हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स। मैं आपको विशाल सेन, वेलकम यार। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। ये क्वेश्चन आपके आईटी जेई में और आपके वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स, आपके शेयर मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड है। ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको इसका सॉल्यूशन बताना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वन वाई इक्वल्स टू वन। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं ओके। तो आपका यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी वाई बाय डी एक्स। क्या दे रखा है? डी वाई बाई डी एक्स आपको दे रखा है इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, प्लीज़ इन स्टेप को आप फॉलो करिएगा ओके। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने लेट आपका x माइनस वाई इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ले लिया t ओके। x माइनस वाई इज इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर t। तो जो ये x माइनस वाई है, ये ला ध्यान से देखिए, ये जो x माइनस वाई है हमने इसको ले लिया यहाँ पर ये t। प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते जाइए ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ कि डी टी बाई डी एक्स अगर करता हूँ, डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स आपका आता है वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स ओके, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, वो आपका वन माइनस डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर है आपका? ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो वैल्यू है आप यहाँ पर देखिए, यही सेम वैल्यू मैं यहाँ पर से उठा के यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, सेम वैल्यू। यहाँ से देखिएगा ओके। तो यहाँ पर मैं अब लिखने जा रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, ये वन माइनस डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगी? ये वन माइनस डी टी बाई डी एक्स आपकी जो डी वाई बाई डी एक्स की जो हमने वैल्यू ले गया, डैट इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। परफेक्ट, यहाँ तक समझ में आया ओके। अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ और प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से स्टेप्स को फॉलो करिए और अच्छी तरह से लिख दीजिए ओके। चलिए, तो ये हमने अपना जो है स्टेप आपका यहाँ पर हमने डन कर दिया ओके राइट। तो मैं इसको यहाँ से अब रब कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। जिन्होंने नोट नहीं करा प्लीज़ पॉज करके और अच्छी तरह से पहले स्टेप्स अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राइट, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। और अब ध्यान से देखिएगा, मतलब कि यहाँ पर जो मेरा डी टी बाई डी एक्स आ रहा है, जो अपना डी टी बाई डी एक्स आ रहा है, वो आएगा आपका
dt बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना कि जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप इज डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है इंटीग्रल ऑन बोथ साइड हो रहा है आपका। अगर आप ध्यान से देखिए तो इंटीग्रल ऑन बोथ साइड हो रहा है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रल करने जा रहे हैं, तो पहले मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूँ ये वैल्यू। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब इसको जो ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए किस में, एक तो 1 प्लस टी और आपका 1 माइनस टी, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लेकिन इसको स्प्लिट करने के लिए, बाइफिकेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, मैंने यहाँ पर वो स्टेप लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमको चाहिए होगा आपका 1/2, एक सेकेंड, यहाँ पर इसको रख देते हैं। हाँ जी, 1/2 इंटीग्रल 1/1 माइनस जो है आपका टी 1 माइनस टी माइनस 1/1 प्लस टी। डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। ध्यान से देखिए, जो हम यहाँ पर बाइफिकेट करने वाले हैं वो यही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 1, ये तो आ जाएगा 1 प्लस टी और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी। तो यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो ये आपका आ रहा है। तो यहाँ तक अच्छी तरह से आपने लिख लिया। ओके, तो ये हमारा डन हो गया। यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इंटीग्रल करूँगा। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रल करूँगा। ये मैंने यहाँ से रब कर दिया, ये ओके। यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी अब आपकी, वो वैल्यू क्या बन रही है, ये नेगेटिव है, ठीक है जी। तो 1/2 तो हमारा कॉमन आ ही रहा था। अगर मैं इंटीग्रल करता हूँ तो ये हमारा नेगेटिव, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं जो है dx बाय x करता हूँ तो वो log x हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव की वैल्यू आ रही है। इस नेगेटिव की वजह से जो ये आपका वैल्यू है वो इसको मैं रख देता हूँ। इस नेगेटिव की वजह से जो हमारा इंटीग्रल आएगा वो log 1 माइनस टी आएगा। बहुत बढ़िया।
और ये वाली वैल्यू log 1 प्लस टी आएगी। ऑसम, यहाँ तक कर दिया आप सबने। प्लस इज इक्वल टू log x, नो, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर जो है dx आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर log नहीं आएगा, क्योंकि dx अपॉन x नहीं है ये यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आएगा ओनली x प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये मेरी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये है आपकी 1 माइनस, और ये है आपकी लॉग, और ये है आपका x प्लस सी। अब यहाँ पर मैं वैल्यू डालने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, इसको रब कर देते हैं। ओके, यहाँ पर जो t की जो वैल्यू बन रही है वो आपकी x माइनस वाई बनेगी, तो x माइनस वाई हम पुट कर देते हैं, और फिर अपनी जो वैल्यूज़ जो वो बोल रहा है y ब्रैकेट में 1 इक्वल्स टू 1, तो मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक स्टेप के बाद यहाँ पर ये जो स्टेप आ रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका हाफ, ओके, यहाँ पर ब्रैकेट में लॉग, अब ये जो 1 माइनस टी है ये आपका 1 माइनस x प्लस y है, और यहाँ पर ये log 1 प्लस x माइनस y इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, हमने यहाँ पर जो ये t की जो वैल्यू है, ये देखिए, ये जो आपका जो t है, t की जो वैल्यू है, और ये जो t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तक अच्छी तरह से कर लिया। अब मैं नीचे वाला इसको रब कर दे रहा हूँ। ओके, ये मैंने इसको यहाँ से रब कर दिया। जैसे सिस्टमेटिक मैनर में। ओके, अब ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं हमको क्या दे रखा है। अब हमको यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, ये क्या दे रखा है। यस, ये और ये x मेरा 1 और y भी 1। तो अब यहाँ पर हम जब लिखने वाले हैं कि हाफ माइनस लॉग 1 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि x भी 1 है और y भी 1 है, log 1 प्लस 1 माइनस 1 और इक्वल्स टू 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 1, 1 से 1। तो बट नेचुरल है कि c की जो वैल्यू बन रही है वो आपकी -1 होती है, क्योंकि log 1 तो 0 होता है।
ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर सी की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से रब कर दूँ, लिख लिया स्टेप अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर मेरी वैल्यू बन गई 1। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, ओके। ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ओके। और इधर सी की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ। x और c मेरा -1। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लॉग, ध्यान से देखिए, मॉड में रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1 + x - y अपॉन 1 - x + y इज इक्वल टू 2x माइनस, यहाँ पर आपका आ जाएगा -2। तो जो हमारी वैल्यू बन रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देख लीजिए। लॉग में 1 + x - y अपॉन log 1 - x + y, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो आपको पता है, log में आपको पता है कि a/b जो होता है वो क्या होता है, इज़ log a - log b, log a - log b, ये लॉगरिथम फंक्शन, ओके, log b, ये a, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये यहाँ तक पता है आपको, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल गया कि जो लॉग में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 1 + x - y अपॉन 1 - x + y इक्वल्स टू, यहाँ से जो 2 था, ये देखिए, ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 2x - 2, ओके। इसको हम किसी वे में लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 - 2x इज इक्वल टू log 1 - x + y अपॉन 1 + x - y। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ स्माइली और जो है लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ओके, ऐसे, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके IIT JEE में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जो है क्लास 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आई होप आज का जो क्वेश्चन आपको अच्छा होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सर ने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।